आप सुन रहे हैं कहानी मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में उल्टे पैर। बता दे रहे हैं बेटा, अच्छे से कान खोल कर सुन लो। जो तनी इस बार फेल हुए ना तो उसी बांदा वाली दू चुटैया लड़की से ब्याह करा देंगे तुम्हारा। जाओ जाके पढ़ो जाके। अम्मा काम करते करते खिसियाती हुई बबलू पर कूद ही पड़ी। मारे डर के सूरज चढ़े सोता हुआ बबलू धपाक से उठ बैठा। देखा अम्मा वाकई गुस्से में थी। अपने आटे से सनी हाथ से धपियाती अम्मा चली गई तो बबलू ने चैन की सांस ली। पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा बार स्कूल में अपनी नींव मजबूत करता बबलू पिछले 2 साल से 12वीं में पढ़ा था और इस बार भी निकलने का कोई चमत्कार किसी को नज़र भी नहीं आ रहा था। घर पर अपनी दुकान थी, सब कुछ मिलता, जिसमें राशन से लेके अम्मा घर का बना अचार भी बेच डालती। गांव से अभी अभी कस्बे में बदले उसके इलाके की ये सबसे बड़ी दुकान थी। फिर भी अम्मा चाहती थी कि बिन बाप के उसके 3 नालायक बेटों में से कोई तो पढ़ लिख ले, पर सब के सब स्कूल से निकलते उसी दुकान में डेरा जमा कर बैठ गए। दोपहर को अम्मा जब दुकान बंद करती तो कुछ न कुछ सामान लेने बबलू को दूसरी दुकान भेज देती। ऐसे ही घर से झोला लेकर निकलता बबलू अगली गली में ही अपने पिछले साल के सहपाठी से अचानक टकरा गया। उसके बाप की सिलाई की दुकान थी तो बाप ने ज़्यादा नालायक में पैसा बर्बाद करने के बजाय पास के कस्बे में उसे सिलाई सीखने भेज दिया। अब वहाँ से मास्टर जी बनकर आ गया और लोगों को दर्जी और मास्टर का फ़र्क बताने लगा। काम चल निकला। बबलू हाफ निक्कर में निकले सामने फुल पैंट और चितिया वाली पूरी बाह की कमीज़ में रघु को देख खीसे निपोरे गले लग गया। अगले ही पल उसका बिना नहाया शरीर खुद से अलग करता रघु उसे ऊपर से नीचे देखता हुआ बोला, देख पे साले, तू है साला, तू अभी भी आधी चड्डी में ही घूम रहा है। बबलू अपना बुशर्ट ठीक करता बोला, गर्मी है ना भैया जी, आप तो बड़े सजीले हो गए। कुछ देर दोस्त की तरह बात करते करते जेहू बातों का सूत्र लड़की के विषय पर गया। रघु ये सुनते एकदम से मनी मन सोचता चिहुक पड़ा कि इस 32वें पिछले 2 साल पहले बबलू अपनी चारों अक्लदार निकलने का दावा कर चुका था। इस कारण ये नाम उसका पड़ा। हालांकि मुंह के अंदर की बात कौन झूठा साबित करता। उसने सोचा कि इस 32वें को लड़की कैसे मिल गई। सही कह रहे हैं भैया जी, हमको ना वो रोज़ मिलती है। अब की कहते कहते शर्म की लाली उसके श्यामल गालों पर चढ़ गई। का कहते हो बे, कहाँ? रोज़ जब हम सामान लेने जाते हैं ना तो कभी वो भी साबुन खरीदते मिल जाती है तो कभी चीनी। कहते कहते बबलू यूँ मुंह में जीभ घुमाने लगा मानो सारे जहाँ की चीनी उसके मुंह में आ घुली हो। और जब सब सो जाते हैं तो कभी कभी हमको भूजा वाली गली है ना उसके पास मिलती है। रघु को कतई विश्वास नहीं आया। ये शब्द से क्या उसके चेहरे के पोर पोर से झलकने लगा। हट पे बकलोल, ऐसे ही लड़की घूमती फिरती मिलती है क्या? मसाला ठूसे मुंह को थोड़ा तिरछा करता हुआ बोला, अब इतने बड़े गधे भी नहीं हैं हम। अबे तुम मान तो लिए कि गधे हो, हम भी बड़े खच्चर आदमी हैं और खच्चर जो है ना गधे से ऊपर ही होता है, इसलिए हमको तुम गधा मत बनाना, समझे कब? बबलू अचकचा गया, बोला, सच्ची कसम तुम्हारी नहीं, अपनी कसम खाते हैं, जो झूठ बोलो तुम मान लो भैया जी, हमें जी भर के। जल्दी से गर्दन की गुठली पकड़े बबलू ताव में आ गया। क्या सच में बे? रघु को अब भी विश्वास करना तेज़ धूप में ठंडे झोंके की उम्मीद करने जैसा लगा। ऐसा है भैया जी तो सबूत दिखा देंगे तुमको, आज रात मिल रही है तब खुद ही देख लेना। अब तो दोनों के लिए इज्जत की बात थी। एक को साबित करना था कि हमें काहे नहीं मिल सकती लड़की, तो दूसरे को साबित करना था कि हट बे, ये लड़की, हम तो पहले ही कह रहे थे। रात के खाने के बाद बबलू झट से पढ़ने का कह के छत पर अकेला सोने चला गया कि कोई वहाँ आकर परेशान करे, नहीं तो पढ़ने नहीं बैठेगा वो। अम्मा ने भी बाकियों को ताकीद कर दिया कि चलो लड़के को कुछ होश तो आया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। 11 बजते बजते सारा घर फिर गली सब सुनसान हो गया। जब अच्छे से लगा कि कोई नहीं दिख रहा तो बबलू जल्दी से छत फलांग कर बगल वाले छत से होते उसके तबेले से बाहर निकल आया।
11:30 का समय रघु को दिया था। और कोई बात होती तो रघु अपनी प्यारी नींद उस चिरकुट के लिए कतई खराब नहीं करता, पर बात लड़की की थी। अच्छों अच्छों की नींद उड़नी थी। समय से गली के छोर पर खंबे से चिपका रघु बबलू का इंतज़ार कर रहा था। अब दोनों एक दूसरे को देख मन ही मन मुस्कराए। अब असली खेल तो आगे बचा था। दोनों आहिस्ते आहिस्ते भूजा वाली गली की ओर चल दिए, जहाँ की अंतिम छोर पर गली बंद हो जाती थी। वहीं के आखिरी छोर पर नवनिर्मित मकान था, जो अभी आधा ही नहीं बना था। उसकी मोरंग की ढेर पर बबलू दौड़कर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। उस पर उसकी यह हरकत देख रघु ने मुंह बना लिया कि तभी बबलू ने इशारा किया और रघु तय की जगह खंबे के पीछे छुप गया। रघु वहीं छुपा देख रहा था कि 32वां ढेर से नीचे उतर आया और अगले ही पल रघु को काटो तो खून नहीं, एक पतले कमर वाली सुंदर सी बाला मुस्कुराती हुई रघु के पास आकर ठहर गई थी। इस समय अगर रघु कुत्ता होता तो पक्का उसकी ज़बान लटक जाती, पर इंसान था इसलिए पूरी तरह से द्वेष की भावना से भर उठा। साला 32वें को इतना सुंदर लौंडिया मिल कैसे गई, हम मर गए का? मन ही मन बुदबुदा कर रह गया। बबलू तो उस लड़की के सामने बस शर्माता खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। लड़की भी मुस्कुराई जा रही थी कि बबलू को एकदम से लघु शंका आ गई। बहुत रोकने की कोशिश की, पर जब न रोका तो मन ही मन अम्मा पर गुस्सा उठा। कितना मना करते हैं पर नहीं, सोने से पहले दूध शरबत सब पिला डालेंगी। अब क्या करें, ज़्यादा देर रुके तो मुँह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। तो किसी तरह कुछ देर रुकने का इशारा करते झटपट गली पार कर गया। लड़की वहीं खड़ी रही। ये देख तब से लाड टपकाते रघु को सही मौका लगा। सोचा एक बार सामने तो आ जाते हैं, शायद ज़्यादा हैंडसम को देखकर वो उल्लुआ को भूल जाए। जब लड़की की पीठ उसकी ओर थी तो रघु चुपके से खंबे के पीछे से निकलकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। आहट पाकर वे उसकी ओर पलटती है तो पास से उसकी खूबसूरती देख रघु का कलेजा हलक को आने लगता है। तभी कुछ हवा सी चलने लगी। खैर गर्मी की रातों को हवा कैसी भी चले गर्मी लगती, पर रघु को तो लगने लगा कि ये गर्मी शर्त या उस सुंदर बाला की उपस्थिति की है। सुनिए, वो ऊपर मेरी चुन्नी फंस गई है, ज़रा उतार देंगे आप? एकदम से उस सुरीली आवाज़ को सुनकर रघु का ध्यान अब उसकी उंगली की दिशा की ओर जाता है, जहाँ पास के सूखे पेड़ पर वाकई उसकी चुन्नी फंसी थी। ये कब फंसी रघु देख नहीं पाया, पर अब एक लड़की की चुन्नी लाना आसमान से तारे लाने से कुछ कम न लगा। पर पेड़ पर कभी चढ़ा ही नहीं, ये सोच उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, देखिए मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, पर कसम से कल आपको इससे भी खूबसूरत चुन्नी ला देंगे। अरे बहुत आसान है, आप चढ़ने की कोशिश तो करिए, वे उतने ही प्यारे ढंग से फिर से बोली। पर रघु मिमियाते हुए उसकी ओर देखता रहा। देखिए मैं चढ़कर बताती हूँ। रघु उस पर अवाक देखता रह गया। पल में पेड़ पर चढ़ के वो लड़की बैठ गई। अगले ही पल उसकी आंखें तो बाहर ही निकल आई जब उसके पैरों की ओर रघु ने देखा। फिर वो तो उसकी हालत हुई कि लगा गश्त खाकर गिर पड़ेगा। आइए ना, लड़की पेड़ पर चढ़ी चढ़ी ही बोली। फिर तो रघु गली में ऐसा भागा कि पीछे पलट कर नहीं देखा। गली के छोर पर आते सामने से अपनी जिप बंद करते करते बबलू से बस टकरा ही गया। बबलू जल्दी से उसे संभालते हुए बोला, का भैया आपको भी बड़ी जोर की लगी क्या? रघु का चेहरा उस पर खून निचोड़ा हो गया। वे बबलू को देखता हुआ हकपका गया। आता उल्टा जगह पर पानी पैर हद। रघु बुरी तरह से हकपका गया था। का बोल रहे हैं भैया जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस उल्टा पैर ही समझे हैं हम। रघु आंखें फाड़े बबलू को देखता रहा। सुनिए, चुन्नी निकल गई। तभी दोनों का ध्यान आवाज़ की ओर जाता है। रघु किसी तरह से हौसला करता पीछे पलट कर देखता है कि वही लड़की हाथ में चुन्नी लिए खड़ी उनकी ओर ही देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देख रघु गश्त खाकर वहीं गिर पड़ा। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आने पे अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।